जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 55 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज डिगबोई में हुई। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई? डिगबोई में हुई। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल है। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि कब है? 1 अप्रैल है। हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हांगो नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारतीय पटल पर आर्य लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच अभ्युदय हुआ। भारतीय पटल पर आर्य लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच अभ्युदय हुआ। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। फैजी अकबर के दरबार में रहा। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में रहा। सिखवाद का प्रवर्तक 15वीं सदी में हुआ। सिखवाद का प्रवर्तक कितनी सदी में हुआ? 15वीं सदी में हुआ। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मानसून का कारण क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मनुस्मृति कानून से संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? कानून से संबंधित है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के काल में ढाला गया था। रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? शेरशाह सूरी के काल में ढाला गया था। मसाई तंजानिया की आदिम जनजाति है। मसाई क्या है? तंजानिया की आदिम जनजाति है। नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नागिन झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। भारत के महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन है। इतिहास में बाजार नियमन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। लखनऊ शहर को काशीदाकारी के रूप में जाना जाता है। लखनऊ शहर को किसके रूप में जाना जाता है? काशीदाकारी के रूप में जाना जाता है। इंडक्टेंस का चिन्ह संकेत एल है। इंडक्टेंस का चिन्ह संकेत क्या है? एल है, कैपिटल एल। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम का निर्माण भारतीय जल सेना के लड़ाकू पोत के लिए किया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम जो है का निर्माण भारतीय जल सेना के लड़ाकू पोत के लिए किया गया। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन घटता है। इन्वर्टर के रूप में NOR गेट प्रयुक्त किया जा सकता है। इन्वर्टर के लिए कौन गेट प्रयुक्त किया जा सकता है? NOR गेट प्रयुक्त किया जा सकता है। जब प्रकाश की किरणों को वायु से ग्लास में गुजारा जाता है तो तरंगदैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है। जब प्रकाश की किरणों को वायु से ग्लास में गुजारा जाता है तो तरंगदैर्ध्य और वेग जो है प्रभावित होता है। PCM सिग्नल की बैंड की चौड़ाई 35 किलोहर्ट्ज है। PCM सिग्नल की बैंड की चौड़ाई कितनी है? 35 किलोहर्ट्ज है। नाभिकीय संलयन को ताप विद्युत अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन को क्या कहते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन अभिक्रिया धूप में होता है। पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक गुण मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक गुण किस पर निर्भर करता है? मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दिया हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना का स्थान बम्बई गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में। स्थापना का स्थान क्या था? बम्बई गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। उस समय के तत्कालीन गवर्नर कौन थे? 1885 में लॉर्ड डफरिन।
संस्थापक A.O. ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के बने। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? श्रीमती सरोजनी नायडू। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले जो हैं कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। गांधी जी द्वारा अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन 1924 में किया गया। कांग्रेस का गांधी जी द्वारा अध्यक्षता जो है बेलगांव अधिवेशन 1924 में पहली बार किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में हरिपुरा में अध्यक्षता कांग्रेस की पहली बार किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया गया? 1938 में हरिपुरा में अध्यक्षता किया गया। 1938 से 1939 त्रिपुरी ये दोनों जगह। कांग्रेस में प्रथम फूट 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस में प्रथम फूट कब हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का पुनर्मिलन 1919 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ? 1919 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कांग्रेस में स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने? अब्दुल कलाम आज़ाद। पहली बार गांव में सत्र फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ। पहली बार गांव में सत्र कब हुआ? कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन 1937 में। स्वराज्य शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया। स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब हुआ? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कब हुआ? लाहौर अधिवेशन 1929 में। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में हुआ। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ महत्वपूर्ण तथ्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण तथ्य है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। संस्थापक सदस्य 50 थे। संस्थापक सदस्य कितने थे? 50 थे। मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क। वर्तमान सदस्य संख्या 193। दक्षिण सूडान। लक्ष्य और उद्देश्य क्या था? शांति एवं सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य क्या था? शांति एवं सुरक्षा। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं दक्षिणी सूडान को मिलाकर। कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी तथा फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन है? अंग्रेजी तथा फ्रेंच। प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नार्वे। प्रथम महासचिव कौन है? ट्रिगवेली नार्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे ट्रिगवेली नार्वे के थे। वर्तमान महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया। ये बदल चुका है अब। वर्तमान में कौन है आप देख लीजिएगा। कुल सदस्य संख्या 15 है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15, जिसमें अस्थायी सदस्य संख्या 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष का होता है। प्रमुख औषधीय एवं उनके स्रोत। कुनैन का सिनकोना की छाल। कुनैन का औषधीय स्रोत क्या है? कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। निकोटीन तंबाकू। निकोटीन तंबाकू से प्राप्त होता है। निकोटीन किससे प्राप्त होता है? तंबाकू से। कैफीन चाय तथा कॉफ़ी। कैफीन चाय एवं कॉफ़ी में पाया जाता है। हीरोइन मॉर्फिन या जिसे कोडीन कहते हैं अफीम में पाया जाता है। हीरोइन मॉर्फिन और कोडीन जिसे कहते हैं अफीम में पाया जाता है। एस्पिरिन विलो में पाया जाता है। एस्पिरिन किस में पाया जाता है? विलो में पाया जाता है। कोकीन जो है इरिथ्रोजाइलोन कोक में पाया जाता है। कोकीन किस में पाया जाता है? इरिथ्रोजाइलोकोक जिसे अकवन कहते हैं में पाया जाता है। प्रमुख उद्योगों में प्रयुक्त उत्प्रेरक। अमोनिया गैस लोहे का चूर्ण। प्रमुख उद्योगों में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन कौन है? तो अमोनिया गैस का लोहे का चूर्ण में प्रयोग होता है। क्लोरीन गैस का क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लोरीन गैस क्यूप्रिक क्लोराइड। वनस्पति तेल निकेल। अल्कोहल का प्रयोग गर्म एल्यूमिना। अल्कोहल गर्म एल्यूमिना।
अजंता की गुफाएं गुप्त शासन काल में निर्मित की गई। अजंता की गुफाएं कब निर्मित की गई? गुप्त शासन काल में निर्मित की गई। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में स्थित है। चंबल घाटी परियोजना कहाँ है स्थित है? मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में स्थित है। जैनों के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैनों के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखते हैं तो वह काला दिखता है। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो वह कैसा दिखता है? काला दिखता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। लाल प्रकाश में महत्तम तरंगदैर्ध्य होती है। लाल प्रकाश में क्या होता है? महत्तम तरंगदैर्ध्य होती है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। ताप मापने की इकाई केल्विन होती है। ताप मापने की इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। बेगम अख्तर का संबंध गायन से है। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? गायन से है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या है? घटेगा। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए C14 तकनीक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए C14 तकनीक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर C.V. रमन एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। डॉक्टर C.V. रमन एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने क्या है? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासन काल में हुआ था। मानव बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु श्री पेरुम्बदूर में हुई थी। मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई? श्री पेरुम्बदूर में हुई थी। केनान शब्द स्नूकर से संबंधित है। केनान शब्द किससे संबंधित है? स्नूकर से संबंधित है। फोर्थ एस्टेट का तात्पर्य प्रेस से है। फोर्थ एस्टेट का संबंध किससे है? प्रेस से है। चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं प्रेस से है। चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूर्णमासी के दिन घटित होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। मायोपिया का तात्पर्य निकट दृष्टि दोष है। मायोपिया का तात्पर्य क्या है? निकट दृष्टि दोष। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फॉल है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील है। नेत्र रोग का चिकित्सक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाते हैं? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं। नागपुर नगर संतरे के लिए विख्यात है। नागपुर नगर किस लिए विख्यात है? संतरे के लिए विख्यात है। शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। कंप्यूटर का आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। कंप्यूटर का आईसी चिप किससे बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। ग्रैंड स्लैम ब्रिज तथा लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम ब्रिज जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। बंगलौर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। बंगलौर क्या कहलाता है? भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। ब्लैक पैगोडा कोणार्क उड़ीसा में है। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। मानचित्र में रेखाएं जहां दाब सम हो आइसोबार्स कहलाते हैं। मानचित्र में रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स कहलाते हैं। तो आज आपका पेज नंबर 55 जो था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले पेज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।